दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कहीं का जिक्र हो रहा है तो वह है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। और श्रीलंका के हालात जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं और जिस तरीके से श्रीलंका और भारत की दोस्ती थी, प्रगाढ़ दोस्ती थी, उसका पलीता लग चुका है। हमारे मोदी जी ने वह अपने यार के लिए वहां पर बाकायदा व्यवस्था करवाया हुआ था। बड़े आरोप भी लगे बिजली कंपनी को लेकर के, लेकिन खैर वो सरकार चली गई और वो नेता भी चले गए। लेकिन एक चीज बड़ी खास है, मोदी जी जिनसे जिनसे लिपटते हैं वो बड़े जल्दी निपट भी जाते हैं। मतलब लिपटे तो लिपटे, वो लोग एकाएक निपटे। मतलब मोदी जी जिनसे गले मिले, जिनसे यारी की, जिनसे दोस्ती की, ना तो वो रहे ना उनकी सरकार रही। अगर वो हैं भी तो उनकी सरकार खत्म हो चुकी है, वो सत्ता में नहीं है। ये भी क्या गजब इत्तेफाक है, इसे इत्तेफाक ही माना जाए। हमारी श्रीमती बहुत ही कट्टर राष्ट्रवादी मानी जाती हैं, लेकिन वो भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि आखिर क्या वजह है कि हमारे पीएम मोदी जिनसे जिनसे यारी दोस्ती करते हैं वो लोग बड़ी जल्दी निपट जाते हैं। तो इसी क्रम में हमने एक सूची तैयार की, और जब सूची तैयार की तो हमने देखा, हैरान करने वाली सूची है। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जो मोदी जी के गले तो लगे लेकिन दोबारा गले मिलने का मौका नहीं मिला। उनकी सरकार डूब गई, वो खुद डूब गए, उनकी सत्ता सर चली गई, उनकी कुर्सी चली गई, कुर्सी छिन गई। इसमें अगर सबसे पहला नाम अगर देखते हैं तो विश्व गुरु अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के दो राष्ट्रपति फिलहाल पूर्व हो चुके हैं, और वो भी उनसे मोदी जी की बहुत ही कट्टर यारी थी, बहुत घनिष्ठ वाली यारी। ओबामा के साथ तो मोदी जी तू तड़ाक में बात किया करते थे। मतलब अंग्रेजी में तू और तड़ाक का क्या माने होगा ये तो हमें नहीं पता। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि यू का मतलब यू का मतलब आप। लेकिन तू और तड़ाक ये मोदी जी समझें और ओबामा समझें। बहुत अच्छी यारी रही थी। मतलब चाय पिलाते थे, घूमते फिरते थे, एक दूसरे से बैठ करके खूब फोटो सेशन होता था, अच्छी अच्छी बातें करते थे। क्या बातें करते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फोटो देखकर गहरी दोस्ती का अंदाजा बहुत जल्दी लग जाता है। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से तो यारी दोस्ती बहुत आगे गई, मतलब ओबामा से भी ज्यादा। उनसे तो तू तड़ाक में बात हुआ करता था, ये तो बाकायदा पहुंच करके उनकी सरकार बनवाने लगे थे। अमेरिका में पहुंच करके हाउडी मोदी जी करने लगे और वहां जाके कहने लगे कि अरे भाई अब की बार ट्रंप की सरकार, मतलब अब की बार जो आएंगे वो ट्रंप ही आएंगे। लेकिन देखिए क्या बदकिस्मती रही, मोदी जी उनसे बहुत लिपटे, बहुत गले पड़े। कई बार तो असमंजस में पड़ जाते थे कि अरे भाई थोड़ा सा ठहर के, लेकिन मोदी जी उनको देखते ही लिपट जाया करते थे। और लिपटने का अंदाजा ये हुआ, उसका अंजाम ये हुआ कि ट्रंप साहब निपटे, और बहुत ही बेइज्जत होकर निपटे। लेकिन इसके बाद अगर अगला जिक्र हम करें तो नवाज शरीफ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ के साथ मोदी जी की बहुत अच्छी यारी रही, एक दूसरे को लोग गिफ्ट दिया करते थे, और हमारे मोदी जी अचानक पाकिस्तान पहुंच जाया करते थे उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब चाहे दावत मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे बिरयानी खाएं या कोरमा कबाब जो भी खाएं, वो वहां का व्यक्तिगत मामला हुआ होगा। मोदी जी बतौर मेहमान ही पहुंचे हैं, अचानक पहुंच भी गए तो भी मेहमान ही कहे जाएंगे, बिना इनवाइट किए हुए पहुंच जाएंगे तो भी किसी के दरवाजे अगर जाएंगे तो खातिरदारी तो वो करेगा ही, अपने यहाँ आपको मेहमान के तौर पे ही देखेगा। और मोदी जी तो हमारे पहुंचे हुए आदमी हैं, उनके बारे में पूछना ही क्या। अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो भी सरकार चली गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई, वो निपट गए और अच्छे से निपटे, जेल में पहुंच गए। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे, और इमरान खान से तो उनकी दोस्ती ही बदनाम थी। कभी अच्छी दोस्ती नहीं रही इमरान खान से, जहां तक मैं समझता हूं। तो इमरान भी निपट गए। इसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, और अशरफ गनी के साथ तो मोदी जी की बहुत घनिष्ठ यारी रही। मतलब कि एकदम नवाज शरीफ वाले लेवल का या डोनाल्ड ट्रंप वाले लेवल का, अच्छे से गले मिलते थे, खूब एक दूसरे को गले मिलकर देखते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पड़ोसी है। और अफगानिस्तान से, अफगानों से हमारा अच्छा खासा ताल्लुकात रहा है, लंबे समय से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज भले तालिबान की सरकार है, लेकिन तालिबान की सरकार से भी हमारे देश के कोई बुरे रिश्ते नहीं हैं।
तो अशरफ गनी के लिए तो मोदी जी यहां तक गाया करते थे, यारी है ईमान मेरी, यार मेरी जिंदगी। लेकिन वो यार उनसे ऐसे लिपटे मोदी जी कि वो यार बेचारा निपट गया, और निपटा तो निपटा, देश छोड़कर भाग गया। और उसने भगाने का काम किया तालिबान ने ट्रंप को भी भगाया। यानी कि जिनसे जिनसे मोदी जी लिपटे वो लोग निपटे। इसके बाद अगला नंबर अगर हम किसी को देखें तो वो है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। यानी बोरिस जॉनसन जो है उनसे भी मोदी जी की अच्छी यारी रही, अच्छी दोस्ती रही। इनसे पहले जो है एक और रही टेरेसा मे, उनसे भी हाथ मिलाया करते थे मोदी जी, उनसे भी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बोरिस जॉनसन से तो मोदी जी गले मिलते थे, अच्छी दोस्ती थी बोरिस जॉनसन से। बोरिस जॉनसन आए थे, अभी हाल ही में आए थे भारत दौरे पर, और आए तो अपनी जेसीबी के ऊपर, जेसीबी कंपनी जो वहाँ गुजरात में उसने अपना प्लांट लगा रखा है, प्रोजेक्ट लगा रखा है, वहाँ पर जाकर जेसीबी पर खड़े होकर फोटो खिंचवाए, और फोटो खिंचवा करके ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर के जरिए जो इंसाफ हो रहा है, उसका ब्रिटेन जो है समर्थन करता है। अब इससे भी ब्रिटेन खुश हो सकता है क्योंकि भारत उपनिवेश रहा है लंबे समय तक। अच्छा है, दोनों एक ही देश के लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, ब्रिटेन वाले खुश होंगे। और बोरिस जॉनसन बड़े खुश थे, बड़े फोटो खिंचवाए, फिर चरखे उरखे भी चलाए। लेकिन जब गए तो उसके बाद ऐसे हालात बदलते गए देश के अचानक कि उनकी सत्ता चली गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज वो सरकार में नहीं है, सत्ता से पैदल हो चुके हैं। तो बोरिस जॉनसन के ये हालात हैं। बोरिस जॉनसन के बाद अगर अगला नजर हम डालें तो वह है मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक। अब नजीब रज़ाक जो हैं, इनसे भी मोदी जी की अच्छी यारी रही, अच्छी दोस्ती रही, और वो भी सत्ता से पैदल हो गए, निपट गए। इसके बाद हम जिक्र करते हैं जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की। शिंजो आबे की अभी हाल ही में हत्या हुई है और पूरी दुनिया ने शोक भी मनाया उनके लिए, हमारे देश ने भी उसके लिए शोक जताया है, श्रद्धांजलि दी है। लेकिन शिंजो आबे भी मोदी जी से जब उनकी दोस्ती थी, जब मोदी जी से गले मिलते थे, जब मोदी जी से यारी दोस्ती उनकी रही, तो वो भी सत्ता से पैदल हो गए। मतलब उनकी हत्या होने से पहले ही वो सरकार से अलग हो चुके हैं, सरकार से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए जापान के, और वो सत्ता से पैदल हो चुके थे, उनकी सरकार जा चुकी थी। और अब वो, बहुत अफसोस की बात है, वो दुनिया में ही नहीं रहे। इसके बाद अगर जिक्र करें तो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से मोदी जी की यारी रही, और दोनों को दोनों ही लिपट गए। प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन, इनके साथ मोदी जी की अच्छी यारी थी, और राष्ट्रपति जो हैं वो टोनी एबट थे ऑस्ट्रेलिया के, और दोनों से अच्छे खासे ताल्लुकात थे मोदी जी के। लेकिन गले के साथ साथ, गले पड़ने के साथ साथ वो लोग निपट भी गए। मतलब मोदी जी के साथ लिपटे लेकिन वो लोग निपटे। इसके बाद अगला नंबर आता है फ्रांसवा ओलांद का। वो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। इनके साथ मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्हीं के दौर में जो है राफेल वगैरह का डील साइन हुआ। राफेल का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, आज भी भारत की राजनीति में राफेल को याद किया जाता है। लेकिन वो लोग निपट गए। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद, वो निपट गए, और उनके मामले में फ्रांस की डील जो हुई उनके दौर में, उसके मामले में जांच भी चल रही, इंक्वायरी भी चल रही उनके अपने देश में। और इसके बाद अगर नजर डालें तो इजराइल का जिक्र कर लें। इजराइल को हमारे वक्त बहुत याद करते हैं, अक्सर याद करते रहते हैं, इजराइल 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 भाई भाई। हालांकि कहीं से ये चीज़ नहीं है कि इजराइल इजराइल भाई भाई हो। उनके भी जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी जो है, उनकी भी सरकार चली गई, और उनसे भी मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती रही। लेकिन वो भी, मतलब मोदी जी उनसे लिपटे तो लिपटे, वो भी निपटे, और ऐसा निपटे कि कई बार सरकार गिरी, कई बार सरकार बन रही है। मतलब 5 साल पूरा नहीं हो पा रहा है, 4 साल या 5 साल का वहाँ कार्यकाल होता है, लेकिन वहाँ पर सरकार टिक नहीं पा रही है। हाल ही में सुनने में आया कि वहाँ के सरकार फिर गिर गई थी। लेकिन बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छी दोस्ती रही हमारे मोदी जी की, और वो बेचारे सरकार नहीं बचा पाए, वो सत्ता से पैदल हो गए।
एंगेला मर्केल की बात कर लेते हैं। एंगेला मर्केल जो है वो जर्मनी चांसलर थी। जैसे कि राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह जर्मनी में चांसलर होते हैं, चांसलर पद होता है। तो वो भी बेचारी इस्तीफा देना पड़ा उनको, उनकी भी जो है कुर्सी चली गई और अब वहाँ जो है नए चांसलर बने हैं। इनसे भी मोदी जी की अच्छी दोस्ती है। जब वो भी चले जाएंगे तो उनका भी लिस्ट में नाम शुमार हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगला जिक्र कर लें तो अब्दुल यामीन, और ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इनसे मोदी जी की अच्छे खासी दोस्ती रही, लेकिन उनकी भी सरकार चली गई, उनकी भी कुर्सी चली गई, उनकी भी सत्ता चली गई। बड़े बुरे दिन उनको देखने पड़े, लेकिन उनकी सरकार खत्म हो गई। वो टिक नहीं पाए, वो चल नहीं पाए। और गाहे बगाए अब पुतिन का भी हम लोग जिक्र कर ही लेते हैं। पुतिन के देश में कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं रूस में, और वो संघर्ष कर ही रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा, हार होगी जीत होगी, जो भी होगा, लेकिन उनके भी बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तमाम देशों से जो है प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे हैं। और बाकायदा दूसरे देशों का अगर जिक्र करें तो पुतिन तो अभी भी वहाँ के हैं, अभी भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, सरकार उनकी कायम है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप वाली नौबत वहाँ पर है, अच्छी नहीं है, जो भी है अच्छी नहीं है वहाँ पर। और दूसरे देशों की बात करें तो अरब वाले सबसे फिटफाट हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, दूसरों की सेहत पर भले ही वो असर पड़ाने लगते हैं। कभी पैगंबर गुस्ताखी के मामले में हमारे देश के राजदूत को तलब कर लिया जाता है, उसको डांट फटकार लगाई जाती है, उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। कतर और दूसरे देशों से जो हमारे ताल्लुकात रहे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन जो भी हो उनकी सरकारें बची हुई हैं, और बाकी जिनसे जिनसे मोदी जी लिपटे वो सारे के सारे लिपटे। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।